हम किसी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी या फिर अवकलनीयता पर चर्चा करेंगे या विचार करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ मुख्य फलों, विशेष प्रकार के फलों के अवकलन भी जानेंगे कि उनका अवकलन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए कि एक फंक्शन है y = f(x). लेट y = f(x) be a continuous function। मतलब y = f(x) एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम करते हैं क्या कि x में कुछ इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट करते हैं, इसमें वृद्धि करते हैं, है ना। जब इसमें वृद्धि करेंगे तो ये इस पे डिपेंड है, इसमें भी वृद्धि होगा, और चूंकि इसमें बहुत छोटा वृद्धि करना है इसलिए इसमें भी बहुत छोटा ही वृद्धि होगा, और संगत करस्पॉन्डिंग जो इंक्रीमेंट होगा y में वो मान लीजिए डेल y होगा, है ना। मान लीजिए कि x में डेल x की वृद्धि करने पर y में डेल y की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होती है। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट y बी एन इंक्रीमेंट इन y corresponding increment and corresponding increment del x in x। मतलब कि इस फंक्शन में x में डेल x का इंक्रीमेंट होने पर y में डेल y का इंक्रीमेंट होता है। तो इस तरह से देन वी हैव, तब जो है हमारा ये जो इक्वेशन, ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y प्लस डेल y = f(x) प्लस डेल x, ऐसा हो जाएगा। अभी हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इसको एक इक्वेशन मानते हुए 2 मान लेते हैं, और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। जब आप 2 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन हो जाएगा। अभी y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल y। राइट हैंड साइड में आप ये लिख सकेंगे फंक्शन f(x) प्लस डेल x माइनस फंक्शन f(x), ऐसा लिख सकेंगे। और अभी दोनों पक्षों में, दोनों साइड में इस इक्वेशन के डेल x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी डेल x से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ भी डेल x से डिवाइड कर लेंगे, और इनका लिमिट ले लेंगे। मान लेंगे, लिखेंगे इफ़ डेल x टेंड्स टू 0। डेल x इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ प्रवृत्त है, यानी 0 तो हो नहीं सकता है लेकिन 0 के एकदम नज़दीक जा रहा है, 0 की तरफ लगातार चलता चला जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि x का वैल्यू 0 के बहुत नज़दीक है या बहुत छोटा है। देन अगर x टेंड्स करता है 0 की तरफ तो दोनों पक्षों का 0 पर लिमिट ले लेंगे। डेल x टेंड्स टू 0 पर क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ लिमिट डेल y बाई डेल x एज डेल x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) होल बाई डेल x एज डेल x टेंड्स टू 0। ठीक है। अभी ये जो हमें पद प्राप्त हुए हैं उसमें ये पद कह लीजिए या ये इसका एक्सटेंशन फॉर्म है, तो ये पद ही यहाँ कहलाता है dy बाई dx के, dy बाई dx के। अब ये dy बाई dx कहाँ से आ गया, तो हम ये कहते हैं कि हमने फंक्शन f(x) का ये प्रक्रिया y = f(x) यानी कि फंक्शन f(x) का जो हमने लिमिट फाइंड आउट कर लिया उनके छोटी क्वांटिटी पे, मतलब बहुत छोटे इंक्रीमेंट पे x के सापेक्ष y में लिमिट फाइंड आउट किया, ये प्रक्रिया
मतलब यहाँ से यहाँ तक आने की प्रक्रिया डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। तो हम ये कहेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, और ये इसके बराबर होता है, और इसको हम शो करते हैं dy बाई dx से। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। अब इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है d मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, क्योंकि इसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया था ना, तो y को रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से बाई dx, या फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। यानी कि फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन, इसको ये हिंदी में पढ़ा जाता है। और शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं dy बाई dx। टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यहाँ एक डैश लगा के भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो ये तरीके हैं डेरिवेटिव को दिखाने के, है ना, किसी भी फंक्शन के। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी फंक्शन की अवकलनीयता क्या होती है, और किसी फंक्शन का को किस तरह से, या कौन सा वो टर्म है जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो ये जो टर्म है वो डेरिवेटिव के बराबर होता है। यानी dy बाई dx को आप लिख सकते हैं लिमिट डेल y बाई डेल x एज डेल x टेंड्स टू 0, या फिर इसको एक्सपेंशन करेंगे इसका, आखिर ये डेल x और डेल y और डेल x आया कहाँ से, तो अपने पास तो डेल x डेल y था नहीं। तो यहाँ हम ये बताएंगे कि डेल x और डेल y अगर इस फंक्शन में डेल x का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो फिर इस डेल x के इंक्रीमेंट होने के बाद का वैल्यू और उसके होने के पहले के वैल्यू का अंतर, और उस अंतर का रेट, डेल x का रेट है ना, दर का लिमिट वेयर x टेंड्स टू डेल x टेंड्स टू 0, मतलब इसके अंतर का दर का लिमिट ही, मतलब इसके अंतर का दर का लिमिट ही डेरिवेटिव ऑफ y कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ही हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया। और भी इसके मतलब जब इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम, तो उस समय ये अगर आप याद अभी रखे रहेंगे तो अनुप्रयोग में हम ये समझ पाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना, हमने यहाँ जैसे डेल x से डिवाइड क्यों किया, है ना, और हमने इसका लिमिट क्यों, लिमिट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो लिमिट आप समझ सकते हैं कि क्यों हमने लिमिट फाइंड आउट किया। लेकिन है यहाँ हमने x से डिवाइड क्यों किया, यहाँ हमने अंतर क्यों लिया, या एक छोटा सा इंक्रीमेंट क्यों लिया, है ना, ये आपको अनुप्रयोग में समझ में आएगा। अनुप्रयोग का जब हम या एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर, तो उसमें हम आपको एक बार फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ताकि ये एक बार और क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, है ना, वो यही है जो अभी हमने आपको समझाया। कुछ फंक्शन के हम, मैंने कहा था कि इसके बाद हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे, है ना, या डेरिवेट करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि कुछ फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे हम, कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, है ना। जैसे कि हम कोई एल्जेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ हम एक एल्जेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n, है ना, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब इसके साथ गुणज में इसके आ जाता है, और पावर से हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं d बाई dx x पावर n इज इक्वल टू, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, या d बाई dx x पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 है, या फिर आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 6 लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एक्स पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में आ जाता है और इसमें से एक घात घटा के यहाँ लिख लेते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, तो यहाँ x पावर 5 होगा, ये डेरिवेटिव हो गया। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 6, यानी x पावर 6 का d बाई डी एक्स फाइंड आउट किया हमने, 6x पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए है कि इफ़ यदि फंक्शन का वैल्यू इतना हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू इतना होगा, है ना। ऐसे ही कुछ और फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन, जैसे कि लॉगरिदमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शनों को लेकर के आपने 11th में जो उसका डिफ्रेंसिएशन किया होगा। और अभी हम उस डिफ्रेंसिएशन से थोड़ा सा ऊपर उठ करके और कुछ और फंक्शन लेकर के जो जिनके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, है ना, वैसे फंक्शनों का, या फिर दो फंक्शनों का योग हो सकता है, दो फंक्शनों का अंतर हो सकता है, या दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ विशेष चर्चा इसी पे करने वाले हैं। ये मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, और ये मैंने आपको उसका परिचय या बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको कोई किसी तरह की कोई दुविधा ना रह जाए। अभी हम जानेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोटिएंट ऑफ टू फंक्शंस, यानी दो फलनों के योग, अंतर, गुणनफल या भागफल का अवकलज। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो फंक्शन u और फंक्शन v के योग पर डिपेंड करता है, और अगर फंक्शन f ऑफ x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है या इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों को भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ, दोनों को एक साथ ऐड करके डिफ्रेंशिएट इसको कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन इसका कर लीजिए, या फिर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। मतलब कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो डिपेंड करता है दो फंक्शनों के योग पर। अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को या तो ऐड करके, पॉसिबल नहीं है ऐड करना तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि u ऑफ x जो है वो log x के इक्वल, और ये फंक्शन v ऑफ x वो cos x के इक्वल है, तो आप इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके और फिर ऐड कर सकते हैं, तब भी ये इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर ही होगा, है ना। ऐसे ही f ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x माइनस v ऑफ x है, और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है f ऑफ x का, तो या तो दोनों का अंतर ज्ञात करके और तब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये डैश डिफ्रेंशिएशन को बताता है, या फिर अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इनका अंतर स्पष्ट कर लीजिए, फिर ये इसके बराबर ही होगा, इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट फैक्ट है, ये सेकंड फैक्ट है। थर्ड फैक्ट, कोई फंक्शन f ऑफ x है वो दो फंक्शनों u और v के प्रोडक्ट के इक्वल है, और आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, या तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके और आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट हो, उनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर लीजिए। और ऐसा संभव ना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके लिए नियम थोड़ा अलग होता है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को लिख लीजिए और फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है, या उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर प्लस लिखिए, फिर सेकंड फंक्शन लिखिए और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए या इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, है ना। और इस तरह से आप इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों ही प्रोडक्टों का योग करेंगे, यानी सम करेंगे, तो वो इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा, है ना। चौथा है, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है वो इक्वल है u ऑफ x बाई v ऑफ x के, यानी इन दोनों के इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो कोटिएंट आएगा उस पर अगर निर्भर है या उसके इक्वल है, तो f ऑफ x का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x बाई v ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन। या फिर अगर ऐसा संभव ना हो, डिवाइड करना संभव ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे या इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, और फिर इनटू डेनोमिनेटर फंक्शन को ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, माइनस डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, डेनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे होल बाई डेनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी इस फंक्शन को पावर 2 दे के यहाँ लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे इससे, इनके अंतर से। तो ये चार मूल नियम है ना, या फिर लेबनिज़ थ्योरम भी कहते हैं इसको, है ना। और इसको जो है भागफल का नियम कहते हैं इस वाले को, है ना। तो इस तरह से ऐसा हमने क्यों किया, इसको हम समझ लेते हैं।
अलजेब्रा में आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी y है और वो a प्लस b के सम के इक्वल है, और अगर मान लीजिए कि हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर ऑफ y, तो यहाँ हमें करना होता है a प्लस बी होल पावर 2 या होल पावर 2 ऑफ a प्लस बी, ऐसा करते हैं हम। यहाँ ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं कि a पावर 2 और b पावर 2 ऐड कर देंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, योग में ये इन दोनों फंक्शनों के योग के बराबर है या इन दोनों के सम के बराबर है। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, इन दोनों को ऐड करके डिफरेंशिएशन कर लीजिए या फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन करके और फिर ऐड कीजिए, तब भी ये इसके डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। यहाँ ऐसा हो रहा है, तो अलजेब्रा में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नियम यहाँ बताया गया ताकि वही आप यहाँ देखिए प्रोडक्ट में ऐसा संभव नहीं है कि आप अलग अलग इनका वो डिफरेंशिएशन करके और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए नियम अलग हो गया हुआ है, यहाँ आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड नहीं कर सकते हैं। पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसा करेंगे तब वो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, है ना। अभी एनसीईआरटी में इस तथ्य को या इस फैक्ट को कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि u प्लस और माइनस, एक ही साथ प्लस और माइनस दोनों को ले लेते हैं v, और इसका आपको इन दोनों को ऐड करके आप डिफरेंशिएट कीजिए या फिर अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, ये इक्वल होगा, ऐसे दिखाया हुआ है इस पूरे तथ्य को, ये पहले और दूसरे फैक्ट को, ठीक है। तीसरे फैक्ट को u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसा करेंगे। इस फैक्ट को, ये जो मैंने फैक्ट दिखाया है उसको ऐसे शो किया गया है, हम ऐसे संक्षिप्त रूप में ऐसे दिखा सकते हैं, इसी को लेबनिज थ्योरम कहते हैं। और u बाई अगर v हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम करते क्या हैं कि u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u और होल बाई v का स्क्वायर, यानी कि अंश का अवकलन गुणे हर ऋण हर का अवकलन गुणे अंश और बटा हर फलन का घात 2। तो ये आप इस चीज़ को शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के रूप में लेकर के और ऐसा किया हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें और इसमें कोई आप भेद नहीं समझेंगे, अंतर नहीं समझेंगे, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ना। तो हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इनको आधार बना के करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो भी कंटेंट थे मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और जो कुछ बच गए होंगे वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे इन पर बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम करते आए हैं कि पहले थ्योरी बताते हैं फिर जा करके वो उस पर बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस परंपरा को हम जारी रखेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि ये तरीका आपको बेहद ही पसंद आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।